जंग ऑपरेशन जो विमान द्वारा सारे पॉसिबिलिटीज हैं, तो लगता नहीं है वो मेरे को कि वो करना चाहेंगे। एस्केलेशन उनके ऊपर है, फिर तो हम सुपर एस्केलेशन करते रहेंगे और उसका तो फिर कोई अंत ही नहीं होगा। और अगर कोई अंत नहीं है तो पाकिस्तान समझ ले कि वैसे ही उसकी वो लगभग खत्म देश है और एक झटके में पूरा खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री की तरफ से जो बातें कैबिनेट ब्रीफिंग में कही गई हैं, उन्होंने बताया कि पूरा देश हमारी तरफ देख रहा था उम्मीदों से और ये करना ही था। पीएम मोदी की तरफ से ये कहा गया है कि ये करना ही था। हिमांशु, देखिए बिल्कुल श्वेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि देश हमारी तरफ देख रहा था, इसीलिए हमको ये करना था। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ है, ये गर्व की बात है आज पूरे देश के लिए। तो अगर आप देखें तो देश की जो भावना थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे अवगत थे और इसीलिए आप देखेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिन पहले ये कहा था कि देश जो चाहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैली है, कैसे वो काम करते हैं, देश जो चाहता है वो हो के रहेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर मोहर लगाई और ये कह दिया कि जो देश चाहता था वो हमको करना था, यानी कि देश और सरकार एक दिशा में एक सोच के साथ जो है वो काम कर रही थी और इसीलिए इस तरीके की जिसकी इंतजार पूरा देश कर रहा था, सैन्य कार्रवाई का आज वो हुई और उसका सक्सेस हुआ ऑपरेशन सिंदूर। और उसके बाद कैबिनेट के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री के आगमन पर सभी कैबिनेट के मंत्रियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और उसके बाद जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ किया, तो सभी कैबिनेट मंत्रियों ने जो है मेज थपथपा कर जो है वो उनका अभिनंदन किया और ये जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे न सिर्फ कैबिनेट का भरोसा है बल्कि देश का भी भरोसा है। और उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा ये तो करना ही था क्योंकि देश यही चाहता था। देश यही चाहता था और रक्षा मंत्री ने भी अपनी तरफ से ये कह दिया था कि आप जो चाहते हैं वैसा ही होगा। और उसके बाद से अटकलें शुरू हो गई थी कि क्या हो सकता है। लेकिन सर, जो हम ये सारा ऑपरेशन दिखा रहे हैं वो एक तरफ है, जो हम चर्चा कर रहे थे अभी कि पाकिस्तान अगर अपनी तरफ से एस्केलेट करता है आगे तो और क्या हो सकता है। और एक और बड़ी बात आपको बता देते हैं, गृह मंत्री ने दोपहर 2 बजे बड़ी बैठक बुलाई है। गृह मंत्री की तरफ से यह अहम बैठक बुलाई गई है। जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। मैं आपके पास आती हूँ सर। सबसे पहले हिमांशु ये बता दीजिए, क्योंकि जो सीमावर्ती जो स्टेट्स हैं वहां पर कई जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद होने की भी खबरें आ रही हैं, हाई अलर्ट की स्थिति वहां रखी गई है क्योंकि पाकिस्तान जैसे पड़ोसी के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता है। हिमांशु, देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने आतंकी हमले का जवाब दिया है उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने जो है कुछ प्रिकॉशंस लिए। मॉक ड्रिल का आज होना था और इसीलिए जो सीमावर्ती राज्य हैं उनमें स्कूलों को बंद किया गया क्योंकि जिस तरीके का खतरा है कि पाकिस्तान इस हमले के जवाब में क्या करेगा, क्या रिटेलिएशन करेगा, उसको नजर में रखते हुए सभी सीमावर्ती राज्य जो है उनके स्कूलों को बंद किया गया था। और उसी को आगे किस तरीके से तैयार रहना है सीमावर्ती राज्यों को, उसको लेकर जो है गृह मंत्री ने 2 बजे बैठक बुलाई है जिसमें सभी सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, डीजीपीज को और गवर्नर्स को बुलाया है। पश्चिम बंगाल की भी मुख्यमंत्री उसमें रहेंगी। ममता बनर्जी वहां के जो गवर्नर हैं वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, गवर्नर और वहां के डीजीपी, तमाम इस तरीके से जो सीमावर्ती राज्य हैं जो जिनकी सीमा जो है वो पाकिस्तान के साथ या अन्य देशों के साथ लगती है, उन सबको जो है आज 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के जरिए जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है दिशा निर्देश देंगे कि आगे किस तरीके से जो है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को आगे मेंटेन करना है और सीमावर्ती क्षेत्रों में किस तरीके से जो सुरक्षा बलों के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन को रखना होगा। सीमावर्ती राज्य बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, हालांकि उसमें जैसे पंजाब हो गया जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, पश्चिम बंगाल का इलाका हो गया जहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। लेकिन इस समय जरूरत हिमांशु ये रहती है कि आप पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश हित के लिए वो कदम उठाएं और सुनिश्चित करें कि जो दुश्मन है उसकी हार किसी भी कीमत पर हो। हिमांशु,
देखिए बिल्कुल इसीलिए जब भी इस तरीके की सिचुएशन आती है तो ये अमूमन हमेशा ही देखा जाता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है पार्टी लाइन से ऊपर हटकर जो है देश हित में बात करती है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस को लेकर न सिर्फ सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने या सांसदों ने या जो सहयोगी दल के मंत्री हैं सांसद हैं उन्होंने इसको लेकर जो है अप्रिशिएट किया, बल्कि विपक्ष के जो सांसद हैं मंत्री मुख्यमंत्री हैं उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया और कहा कि आतंकियों को इस तरीके का जवाब देना चाहिए। और इसीलिए 2 बजे की बैठक है कि किसी भी तरीके से चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दलों की ना हो या विपक्षी दलों की हो, लेकिन सरकार जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो है वो मिलकर समन्वय के साथ जो है वो काम करे, किसी भी तरीके से जो है वो समन्वय के अंदर कोई ऐसा खिंचाव नजर ना आए जिसका फायदा जो है वो पाकिस्तान उठा ले।